अरूप चैटर्जी भाई कह रहे हैं प्रोफेसर भाई प्लीज डिस्कस हाउ टू विन ओवर जनरेशनल वेल्थ ऑफ केटीएम छपरी ड्यूरिंग टीन ईयर्स। भाई सबसे पहली बात, जो भी लौंडे जनरेशनल वेल्थ के सामने घुटने टेक देते हैं, जिनको लगता है ना भैंस की आंख, ठीक है यार इतनी गांड घिसली, मतलब अब मैं ऐसो से मिला हूँ, ठीक है बाय द वे, जनरेशनल वालों से भी, और जो बिल्कुल बेचारे घिस रहे हैं, इतनी घिस दी कि उनकी चमड़ी तक उधड़ चुकी है पिछवाड़े की, टमाटर जैसा लाल हो चुका है। द थिंग इज, एक हमेशा बात याद रखना, एज अ मैन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, यू हैव टू ऑलवेज चूज योर बैटल्स वाइजली। अगर आप अपनी लड़ाइयाँ या कहाँ पर आपको इंगेज करना है उसको चूज नहीं कर सकते सही तरीके से, यू आर फक्ड एज अ गाय, यू आर फक्ड एज अ गाय, लेट मी टेल यू दिस स्ट्रेट बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ, इससे ज़्यादा कड़वी बात और नहीं। बहुत सारे लड़के गलती ये करते हैं कि वो लड़ाइयों में पड़ जाते हैं। लड़ाई से मेरा मतलब हाथापाई वाली लड़ाई नहीं, लड़ाई से मेरा मतलब किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपटीशन जहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस की भावना ट्रिगर होती है, हर दूसरी चीज़ में अगर आप कूद जाओगे, एंड आई नो कि जब आप लौंडे होते हो, टेस्टोस्टेरोन हाई, आपको लगता है साला इसको मैं दिखाऊंगा, आप वो मोटिवेशन वाले गाने सुनते रहते हो, बट प्रॉब्लम ये आती है भाई, आपके पास लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज हैं, प्लस आप दूसरों के पिछवाड़े जलाने से या उनको नीचा दिखाने से बेहतरीन है कि आप अपने ऊपर काम कर लो। आपके पास अपने 10 चीजें हैं रोने के लिए। लौंडे ये नहीं समझते, बॉलीवुड की 4 बेवकूफ टाइप की फिल्में देख के हर दूसरा लौंडा सोच रहा है कि जी मैं एंगेज करूंगा, इस लड़के ने बोल दिया इसको तो मैं दिखाऊंगा, वो मेरी मौसी ने मेरे को बोल दिया तू घर पे पड़ा रहता है, अब मौसी अब तू देख ना बन जाऊं मैं 200 करोड़ रुपए पर मंथ वाला आदमी। फायदा नहीं, तुम किसी और व्यक्ति के चक्कर में पिछवाड़ा घिस रहे हो जिसको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। तुमने अगर 200 करोड़ रुपए पर मंथ भी कमा लिए, वो बोलेंगे बहन का लड़ा हेडोनिस्टिक आदमी, स्पिरिचुअलिटी वगैरह कुछ नहीं आती, क्या चूतिया लौंडा है ये, पैसे ही तो कमाए हैं, हराम का कमाया होगा तुम्हारा, तो फिर भी वो लल्लू लाल हो गया, घिसी अपनी और किसी और के लिए। और तो मेरे भाई, आपको अपनी बैटल्स जो हैं वो वाइजली चूज करनी पड़ेंगी, इस बात को आप याद रख लें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला। और जनरेशनल वेल्थ वाली जो चीज़ है उसमें एक चीज़ याद रखना कि किसी के बाप ने, किसी के दादा ने किसी को फैक्ट्री खुलवा के दी, उसने दबा के पैसे कमा लिए, कुछ भी कर लिया, ठीक है, तो आप एज अ गाय उसको सरपास कर सकते हो। आपके पिछवाड़े में इतना गूदा है, यू आर अ मैन, पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर एपेक्स प्रेडेटर बैठा है आदमी मर्द बन के। ये ओ पेट्रियार्की इज बैड, कभी देखना जाके शेरों से कैसे भिड़े हुए पुराने पूर्वज हमारे। जब कोई पेट्रियार्की और सब कोई तुम्हारी ये लेफ्टिस्ट टाइप की कोई लाइब्रेरी नहीं खुली रहती थी, तो तुम कर सकते हो। बट टोनी रॉबिन्स की एक बात है कि समटाइम्स व्हाट वी डू इज कि हम शॉर्ट टर्म में खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो कर रहे हैं लौंडे बहुत सारे। कॉलेज में देखेंगे, अरे यार इसके पास तो पापा का पैसा है, इतनी ये थार उठा के ले आया, इसका बाप इसे कुछ भी दिला देता है। मेरे साथ है ऐसे लौंडे, 10वीं साले पास कर दिए उन्होंने, बस दे जस्ट पास 10th क्लास और उनके बाप ने उन्हें गाड़ी दिला दी। घिस लो गांड, लगा लो आर डी शर्मा के रट्टे, लगा लो तुम्हारी लखमीर सिंह आती थी, आई डोंट नो अभी भी आती है, कौन कौन सी किताबें हैं, लगा लो तुम्हें जो लगाना है। यू नो कि यार मैं घर में, मेरे को तो बाप से जाके मांगना ही नहीं है ना, मेरे को तो बोलना ही नहीं। मेरे को पता है मेरा बाप ने बेचारे ने अपनी टूटी चप्पल भी नहीं जुड़वाई हुई है। मैं उससे जाके बोलूँ पापा मैं 10th में ये हो गया या मैं 12th में वो हो गया तो मेरे को ये दिला दो, पापा बोलेंगे हाँ बैंड चो साले मेरे जूते में मैंने सिलाई नहीं करवाई, जूते ने लिए नहीं, पिछवाड़े तक की सिलाई नहीं हुई मेरी, पैरों में दर्द हो चुका, कमर में दर्द हो चुका, दिलाऊं तुझे कुछ। तो इस बात को समझो, आप वहां पर कंपीट मत करो उनसे। जॉर्डन पीटरसन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर आपको कंपैरिजन करना ही ड्रॉ है अपने साथ, तो भाई मतलब कंपेयर दूसरों से करने की आपको बीमारी है, आपको बैटल्स में घुसना ही है, जंगें लड़नी ही है जबरदस्ती जा जाके कि इस लड़के के पास इतना है तो इससे मैं कर लूँ, उससे कर लूँ। इससे अच्छा है आप एक अपने सामने शीशा खरीद लें और उससे अपना जो है कंपैरिजन करें, उससे बैटल करें। इससे आपका दिमाग बहुत बेहतरीन लेवल पर काम रहेगा, कंफर्टेबल रहोगे, मजा आ जाएगा आपको लाइफ में, बेवकूफ़ी में नहीं पड़ोगे एटलीस्ट। क्योंकि आप
नंबर ऑफ बैटल्स कितनी होंगी यार, सोच के देखो। तुम 10th क्लास में किसी के लड़के के बाप ने दिला दिया, उससे कम्पीट कर रहे हो। 12th में किसी ने दिला दिया, उससे कम्पीट कर रहे हो। आपकी कोई ट्यूशन में क्रश थी, कोचिंग सेंटर में उसका कोई बंदा है, वो BMW में से ले जाता है, घुमाता है, फिराता है, खिलाता है, वो भी पापा की है, चाबी दे दो पापा प्लीज। आप इतनी बार अगर हर तरीके की बैटल में जाओगे तो आप अपनी बैटल कब लड़ोगे मेरे भाई? जनरेशनल वेल्थ को हटा दो, ये सोचो कि ठीक है लाइफ है अनफेयर, बहुत ज्यादा अनफेयर है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। तो आप ये सोचो कि ठीक है ये जनरेशनल वेल्थ वाला जो चूतिया ज्यादा चैचे पे कर रहा है, मैं अपने पड़पोते के लिए ऐसा कर दूंगा कि मजा आ जाएगा उसको, पोते या पड़पोते के लिए जो भी है। तो आई माइट नॉट एंजॉय, या मैं कर लूंगा बट थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सेप्ट कर लो, बट हर जगह पे मत जाके कूदो। बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ इंडिया में क्या करते हैं, लौंडिया के साथ लड़की के साथ निकले रोड रेज कर देंगे, भाई ने लिखा भी हुआ कमेंट में, हाँ बे क्या है कौन है, फिर देखते हैं साला कोई गाड़ी से उतरे 4-5 लौंडे और डंडे पंडे निकाल लिया और फिर बच गया उनका गेम। फिर अरे भाई साहब माफ कर दो, माफ कर दो। मत पढ़ो भाई, चूज योर बैटल्स वाइजली, सिंपल सी बात है। इतना आपके पास टाइम ही नहीं है यार, आपको और चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। साला पैसे पे काम करना है, मनी पे काम करना है, फ्रेम पे काम करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है, 10 चीजें और हैं, रियल एस्टेट खरीदना है, इस चीज पे काम करना है, उस पे काम करना है। अब तुम हर जगह पर जाकर अगर अपना वो, क्योंकि असल में वो लौंडे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं जो कानों में लगा हेडफोन, ये वाले नहीं दूसरे वाले, और वो बॉलीवुड का तुम्हारा मोटिवेशनल क्रैप देखते हैं। और भाई 3 घंटे की फिल्म और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, लेट मी टेल यू दिस। प्लस लाइफ इज अनफेयर एज अ गाय, एक्सेप्ट इट, आज कर लो कल कर लो,